संकोच में था, लेकिन हन्ना के शब्दों ने उस स्थिति की हकीकत समझा दी और दोनों ने इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की शुरुआत की। मेडलिन अकेले ही कमी के कमरे में गई, अपनी छोटी बहन को खोने के गहरे दर्द में डूबी हुई। सीजे ने मेडलिन को देखा और दोनों भाई बहन ने एक दूसरे के दिल की बातों को समझा। वे दोनों ही अपने परिवार के अफसोसजनक सदस्य थे, जिनकी जिंदगी अपने पिता के कड़े नियंत्रण में बेजान सी हो गई थी। कभी भी उन्होंने उसके आदेशों का विरोध नहीं किया। उनका भाई ड्रू पिता का प्रिय था, जो उसे हन्ना से शादी करने की इजाजत देता था और जो कुछ भी था वो कमी के लिए तय था वही उसे दे दिया। सीजे ने मेडलिन को सांत्वना दी और अपनी भावनाओं का इजहार किया। धीरे धीरे मेडलिन का गुस्सा डर पर हावी होने लगा और दोनों ने तय किया कि अब उन्हें हन्ना और ड्रू को काबू में करना होगा। हन्ना और ड्रू को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे अब निशाने पर हैं। वो कलेक्शन रूम में पहुंचे, ये तलाश करते हुए कि कहीं से भी बाहर निकल सकें। ठंडी मूर्तियों के बीच से गुजरते हुए वे बैक डोर तक पहुंचे, लेकिन वो बंद था। हन्ना ने छोटे से दरवाजे से निकलने की कोशिश की, मगर बहुत प्रयासों के बावजूद वो बाहर नहीं निकल सकी। जैसे ही उन्होंने अपनी कठिनाई महसूस की, एक ठंडी हवा उनके चेहरे पर महसूस हुई। वे बेखबर थे कि उनके पीछे रखी मूर्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। अचानक रोशनी चली गई। ये देखकर दोनों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन कमरे की वस्तुएं जैसे जीवित हो गई थीं और उनका रास्ता रोक दिया था। सौभाग्य से वे चतुराई से बचने में सफल रहे और वहां से भाग निकले। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक